Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। हम श्लोका रीड करके हम चालू करेंगे। न यन्तरं भागवतीय समस्तकुक्षाौ आत्मानम् आत्मनि नभो नभशिव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्यूतपादितं य उदरभेदि भयं यतोस्य। ट्रांसलेशन। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चतुसनक आदि है वो प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न एज इन कुछ जानने के लिए, ये जानने के लिए भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ये स्वभाव है, किसका स्वभाव? जो जो दो द्वारपाल है, जो जय विजय है, उनके स्वभाव देख के उन्हें ये प्रश्न उठा है कि ये इस तरह का स्वभाव वैकुंठ लोक में कैसे? क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं सनक आदि जो ऋषि है, उन्हें जो भगवान के जो पैर पे जो तुलसी थी उसका सुगंध के कारण वो हम देख सकते हैं कि वो भक्ति के लक्षण है कि वो भगवान की तरफ आकर्षित होते 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 वो चले गए। और तो फिर उन्हें जब रोका गया तो तो वो, क्योंकि उन्हें समझ गया उन्हें क्यों रोका गया, कि उनका भेद करके उन्हें रोका गया है। ठीक है? उन्हें ऐसे समझा गया कि ये कौन है, बालक जो आते जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोका गया है। तो जो उनको रोका गया है वो किसी भगवान के कार्य के अनुसार नहीं रोका गया उनको, मतलब ये हम कह सकते हैं कि उनका भौतिक कारणों के कारण उनको रोका गया है, क्योंकि उनमें भेद किया गया कि ये कौन है, ये कहाँ से, ये बाहर से आए हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे मैंने इस्कॉन वापी का एक लेक्चर था, तो वहाँ पे प्रभु जी का नाम मुझे याद नहीं, बट उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी को कोट किया है। तो वो कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
कि मुनि का अर्थ होता है जो कृष्ण जो भगवत प्राप्ति के लिए वो स्थित हो, वो भगवान में स्थित हो। तो अगर जो जो जय विजय है, जो द्वारपाल है, वो भगवान के इतने समीप है, तो उन्हें भी वैसा स्वभाव होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ये प्रश्न होने आता है। तो फिर और यहाँ पे वो यह भी कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवान है, उनका नाम प्रशांत है। और मतलब वो राक्षसों को भी तार देते हैं, वो इतना है। प्रशांत का अर्थ है कि उन्होंने किसी से भी शत्रुता नहीं है, जैसे कि अजात शत्रु एक शब्द है, उन्होंने शत्रुता नहीं है। तो वहां पे ये इतना कपट ये द्वारपालों में क्यों है, उन्हें ये प्रश्न पड़ता है कि या तो फिर इसीलिए वो कहते हैं कि ये असामंजस्य क्यों है। तो यहाँ पे हम 3 पैराग्राफ जो आज मेरे को मिले हैं, उसमें 3 पैराग्राफ में हम 3 आइडियाज के मतलब हम समझेंगे कि एक पैराग्राफ एक किसी प्रकार दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है, ये प्रभुपाद जी का हर एक पैराग्राफ कुछ दर्शाता है। तो पहला पैराग्राफ है वो मायावादी के दार्शनिक शास्त्र के बारे में बताता है कि जो श्लोक है, जो मायावादी है, ये इसको मैनिपुलेट करके ये बता देते हैं कि मायावाद कितना सच है और ये सब है। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, एक महाकाश और घटाकाश। इसको हम बिग स्काई और स्मॉल स्काई समझ सकते हैं इंग्लिश में। और महाकाश और घटाकाश। तो महाकाश क्या है, जो ये हम ऊपर देखते हैं कि इतना बड़ा आकाश है, हम बाहर देखें कितना बड़ा आकाश है। ये आकाश में कई बादल होते हैं, पर 2-3 बादलों के बीच में जो छोटा सा स्पेस रहता है उसको कहते हैं घटाकाश या लघु आकाश। तो ये कहते हैं कि ये दोनों में कभी द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि लघु आकाश जानता है कि मैं महाकाश के अंदर हूँ, इसे उनमें द्वंद्व नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद वो पैराग्राफ में कहते हैं कि जो हमारे अंग है, जितने भी अंग है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, वो सब जानते हैं हम इसका एक अंश है, हम ये पूरे शरीर का एक अंश है। हमें तो अगर हमें जो ताकत चाहिए या फिर जो भी तो उसको मालूम है हाथ से मैं यह नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ पेट से कर पाऊंगा। तो हमें भी यह समझना चाहिए कि ये जो कि वैकुंठ लोक में ये नहीं है कि द्वंद्व किसके कारण नहीं है, या कि हम कह सकते हैं क्योंकि जो वैकुंठवासी है वो सब भगवान के भक्त है, जो अपना जो स्वरूप है वो जानते हैं कि हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो जानते हैं हमारा स्वरूप क्या, हमारा कृष्ण का दास है, इसलिए उनमें द्वंद्व नहीं होता ये एक भक्त दूसरा भक्त क्या कर रहा है। इसीलिए तो हमें भी समझना चाहिए कि हम जो ये जीव है, ये सारे जीवों में द्वंद्व क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भेद करते हैं। और श्रीधर स्वामी अपने कमेंट्री में भी लिखते हैं जो भेद करते हैं, जिसके कारण भेद करने के बाद क्या होता है, भय का उत्पन्न होता है। इसलिए ये जो द्वारपाल है उनको भय हो रहा है, किसके बारे में भय हो रहा है कि कौन ये बाहर से कौन आ रहा है। हाँ, तो बट अब देख सकते हैं कि जो सनक आदि है वो कहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार का भय है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कोई बाहर से आ रहा है, पूरा जो सृष्टि है वो भगवान के उदर में है और तुम्हें भय है कि बाहर से कौन आ रहा है। मैं भी तो सब उदर में है, हम जीव भी उदर में है, हम भगवान के अंश है, तो तुम्हें ये क्यों हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कितना अच्छा स्वभाव है। और हम मतलब फिर कभी कभी प्रश्न भी उठ सकता है कि जो द्वारपाल भी है वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और जो वो भगवान के भक्त है उनमें है, तो इनमें ऐसा क्यों हो रहा है। हम द्वंद्व की बात कर रहे हैं बट इनमें भी तो द्वंद्व हो रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हम देख सकते हैं कि जो द्वारपाल जय विजय वो भगवान की इच्छा के अनुसार में ही में ये ऐसा डाउट को क्या कहते हैं हिंदी में, डाउट है क्या, संचय हाँ, शंका, हाँ, तो ये शंका आती है
कि तो ये शंका उत्पन्न की गई भगवान ने, तो भगवान ने शंका उत्पन्न की, इसीलिए वार्तालाप हो रहा है, इसीलिए ये प्रसंग हुआ है। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि वो धरती पर आकर, ये सृष्टि में आके वो अलग अलग राक्षसों का रूप लेते हैं और भगवान तो आना पड़ता है। परंतु जो ये है कि अभी हम ये कंटेक्स्ट में समझना है कि जो चतुर कुमार है, जो उनके जो आकर्षण है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बहुत ऊपर है। जो आकर्षण होता है भगवान के तरफ, वो बहुत ऊपर है। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल जो देते हैं चतुर कुमार, वो ऐसा एग्जाम्पल क्यों देते हैं मायावादी वाला, क्योंकि वो खुद ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञानी क्या है, उनका एक ही जो टेक्स्ट मोटो रहता है, वह सर्वखलम इदम ब्रह्म, मतलब जो सब कुछ है वो ब्रह्म में है। बट उन्हें ये नहीं मालूम होता कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक वस्तु की वास्तविकता होती है, चाहे वो एक बड़े चीज के अंदर भी ना हो। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग चीजें हैं, ये हमारे आँख है, नाक है, और उंगलियां हैं, फिर कान है। ये सब इनकी वास्तविकता है, चाहे वो हमारे, तो हम उसको नहीं बोल सकते मेरे कान ही मेरा शरीर है, नहीं। हम ये शरीर का एक अंग है, ये पैर हमारा एक अंग है। हम इसको यह नहीं कह सकते कि हम एक ही है। तो ये अगर एक है तो भी उनमें भिन्नता है। तो यही चैतन्य महाप्रभु भी, या फिर ये पूरा इस्कॉन, नहीं तो ये गौड़ीय वैष्णव की ये एक फिलॉसफी है, ये तत्व है जिसको हम मान के चलते हैं, और वो है अचिंत्य भेदाभेद। मतलब हमें समानता भी है, भगवान, जीव और ईश्वर, इनके बीच का मतलब ये है क्या, ये जीव और ईश्वर है, उनके बीच में समान क्या है, असमानता क्या है। तो श्रील प्रभुपाद, हम भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि जो जीव है वो गुण के हिसाब से सेम है। जैसे कि एक सोने की खान में जो सोना है, और अगर किसी के पास जो सोने का कोई ज्वेलरी है, नहीं तो इयरिंग है जो कान का है, तो वो क्वालिटी में सेम है, बट क्वांटिटी में, जो गुण में सेम है। और हाँ, तो हम देख सकते हैं कि वो जो सोने का जो है कि इयरिंग है, वो हम कह सकते हैं एक छोटा सा अंश है इतने बड़े खान का। जैसे कि हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र में से एक छोटा सा पानी का टिपका, जो पानी का ड्रॉप होता है, वो भी वो पानी के, जो समुद्र में पानी है और जो हमारे पास वो समुद्र का जो ड्रॉप है, वो सेम ही है, बट वो क्वांटिटी में डिफरेंट है। तो क्वांटिटी का, तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में है। बट ये मायावादी क्या है, मायावादी हम कह सकते हैं ने भगवान बनने की इच्छा ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद और भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि जो भगवान बनने की इच्छा रखते हैं, मतलब श्रील प्रभुपाद उनका इतना खंडन करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये एकदम राक्षसों वाला मेंटालिटी है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो रावण भी था, उसको भगवान बनने का इतना इच्छा था, उसने ऐसा वरदान माना कि मुझे जिंदा ही रहना है हमेशा, ना ही मेरा किसी से ये हो पाएगा। तो हम देख सकते हैं, बट भगवान, हम रामचंद्र क्या बताते हैं, वो खुद भगवान है, बट एक पुरुष को, एक अच्छे जीव को कैसा रहना चाहिए, भगवान के अनुरूप होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं एक राक्षस है, वो उसको भगवान बनना है, तो उसका हाल क्या हो रहा है, एक रावण बना है, वो दूसरों की बीवी को छीन लेता है, वो आतताई होता है वो दूसरों को। बट वो, हम देख सकते हैं भगवान है, वो भगवान आके हमको सिखा रहा है कि एक पुरुष को, एक जीव को कैसे होना चाहिए, कैसे अनुरूप होना चाहिए। और यहाँ पे हम ये भी मतलब वो लेक्चर में हम वो प्रभु जी बताते हैं कि जो हम देख सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ब्रह्म ज्ञानी टू रियल ज्ञानी। ये हमें भी देखना चाहिए कि जो ब्रह्म ज्ञानी रहता है वो
भिन्न नहीं मानता, भगवान को और जीव को भिन्न नहीं मानता, इसलिए वो खुद को भी भगवान की तरह स्वभाव समझता है कि मैं भी भगवान हूँ। इस पर हम देख सकते हैं जब भी सनक आदि ऋषि हैं, वो जब भगवान के पास आते हैं तो उन्हें, जैसे ही भगवान के पास पास आते जाते हैं, उन्हें वो रियलाइजेशन होता है कि जो आकर्षण है वो ऐसा है कि एक ब्रह्म ज्ञानी को भी वो भक्त में परिवर्तन करने का है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे दूसरे इसमें पैराग्राफ में कहा गया है हार्मनी के बारे में, मतलब सामंजस्य भाव के बारे में। तो ये असामंजस्य भाव क्यों नहीं होता, हम जानते हैं कि वैकुंठ लोक में सभी जो है, सभी भक्तगण है, वो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। यहाँ पे मैं लेक्चर में सुन रहा था कि उधर भगवान बताते हैं कि मतलब वो कि जब जब स्वर्ग में किसी का प्रवेश होता है, जब वैकुंठ में किसी का प्रवेश होता है, तो सब ऐसा हाथ ऊपर करके हरि बोल उन्हें उन्हें बुलाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि कोई वैकुंठ लोक में आया। भाई वही अगर स्वर्ग लोक में कोई आता है तो उन्हें इतना द्वंद्व होता है कि ये आया है, इसमें क्या गुण है, ये कौन से गुण ये लेके आया है जिसके कारण मेरा कुछ पद है वो नीचे हो जाए, कम हो जाए, ऊपर हो जाए। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम ये भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि ऑफिस में कोई नया आ जाए तो सबको सबको प्रॉब्लम रहता है कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये इतना अच्छा करेगा, तो ये मेरा सीट ले लेगा, ये ऐसा हो जाएगा। जैसे कि इसीलिए हम जो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो तो ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है, और नहीं तो ये इस्कॉन मूवमेंट है। हमें भगवान को सेंटर में रख के हमें देखना है, भगवान बीच में होने चाहिए, उसके बाद हमें सब देखना चाहिए। ऐसा रहेगा तभी हम कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो छोटा सा बुक रीडिंग भी हो, कुछ भी हो, वो सफल होगा। चाहे कोई कौन सा भी अच्छा प्रीचिंग प्रोग्राम करना है तो हमें ये करना चाहिए। अगर ये हमारा, अगर वास्तविक एक कह सकते हैं कि रियलिटी हम पकड़ के चलेंगे, तभी हम सफल कर पाएंगे ये जो भी हमारा मूवमेंट है उसको। इसलिए श्रील प्रभुपाद सफल थे, वो सफल थे, इतना उनको प्रॉब्लम हुआ। वो जब ही आए तो उनको हिप्पीज के साथ रहना पड़ा। यहाँ पे हम किसी भक्त को थोड़ा सा, नहीं तो किसी का हम समझ ले भक्त कोई चाय पी लेता है, नहीं तो भक्त, नहीं तो थोड़ा सा कोई समझो कि हम आसपास देख के समझो कि हम हॉस्टल में, जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई हो सकता है कभी मेरे को, तो हॉस्टल में रह के भी मेरे को सिगरेट का वास आता है वो, तो फिर मैं तो तभी याद करता कि प्रभुपाद जी को कितना प्रॉब्लम हुआ। मेरे को तो ऐसा कोई नीचे फ्लोर से कर रहा है तो भी मेरे को ऊपर आ रहा है, एंड मेरे को इतना ये हो रहा है, तो मैं तो बहुत गाली देता हूँ। ये ना व्यक्ति को ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, इतना परेशान क्यों करता है ये हर, और वो है कि हर सैटरडे संडे मेरे को वो झेलना ही पड़ता है वो। हाँ, तो मैं व्यक्ति को इतना ये देता हूँ। तो मैं समझता था वो प्रभुपाद जी को कितना, उनको तो एक फ्रिज में मांस रखा है और दूसरे फ्रिज में अपना जो, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें थोड़ा सा भी कुछ होता है हम ये करते हैं। बट श्रील प्रभुपाद जी को इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उनको अफेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान जो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को आदेश दिए है उसको पूरा करना। वो गुरु महाराज इसलिए असामंजस्य नहीं है। तो हमें भक्तों को क्या करना है, असामंजस्य तब नहीं होगा जब हम भक्तों के बीच में, भक्तों के संग में हमें देखते हैं कि कभी कभी हो जाता है, विच इज ओके, क्योंकि हम भी जीव है, हम परफेक्ट जीव नहीं, हम भक्त नहीं बन रहे, हम भक्त बनने का है। तो जब भी ये असामंजस्य के कार्य हो रहे हैं तो हमें वापस हम सबको आना चाहिए, फिर हमें वो बात करनी चाहिए कि भगवान क्या है। अगर आप कभी इस्कॉन के अगर पुराने मीटिंग्स देखे होंगे, मतलब कुछ भी डिस्प्यूट के बारे में यूट्यूब में, तो जो भी जीबीसी का मीटिंग होता है, आप ऐसा मतलब कभी कभी यूट्यूब पे छोटा छोटा वो पूरा नहीं डाल पाते, बट वो कभी कभी डाल देते। तो पहले किसके बारे में होता है, चैतन्य चरितामृत से उनका शुरू होता है। आप कुछ भी देखो, कितना भी बड़ा डिस्प्यूट हो इस्कॉन का, जीबीसी का, नहीं तो कुछ भी भगवान हो, तो वो पहले भगवान की मतलब भागवतम से चालू करते हैं, चैतन्य चरितामृत से, नहीं तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो तो, और हम
तो ये आसान नहीं है करना कि किसी के साथ हम बस कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो उसके साथ द्वंद्व करके उसको कम करके उसको बिठा के चुपा के उसको इसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल के ये करना नहीं। इतने अच्छे से मतलब ये होता है कि भगवान हमारे सेंटर में है, तो अगर ऐसा चल रहा है तो हम सही पथ पे चल रहे हैं, तो हमें पूरा आश्वासन देके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं धर्म के बारे में। तो ये असमंजस और सामंजस्य की बातें चल रही है। तो ये सामंजस्य ये कैसा उत्पन्न होता है? जब जब शंका ना हो। शंका से क्या होता है? भय उत्पन्न होता है, और भय उत्पन्न होने के कारण असमंजस होता है। जैसे कि एक राजा है, वो दूसरे, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, नहीं तो राहुल, मतलब जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी है जो भी है, तो उसको क्या लगता है कि ये कोई आया व्यक्ति, वो आया, इतना किया उसने उसने इतना अच्छा प्रवचन दिया, ये कर दिया, और उसने मतलब उसको इतना डर रहता है कि अगर ये भाई साहब ये आ गए, ये सीट लेके चले जाएंगे, ये करके आ जाएंगे। यहाँ पे तो हम भारत में ऐसा भी देखते हैं, थोड़ा भक्ति का कार्य ने तो कुछ भी कर लिया तो वो बाकी जो व्यक्ति रहते हैं उनको डर लग जाता है, भाई ये ऐसा करने लग गया, ये पूरा भारत इसमें फैल जाएगा, ये हो जाएगा। जब मैं इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था गांधीनगर में, वहां पे तो एक्चुअली मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो भगवत गीता बांट रहा था, तो एक जो मुस्लिम व्यक्ति आता है मेरे को बोलता है अल्लाह अकबर। हाँ, तो उसे लगा मैं नहीं बोलूंगा, तो तब मैंने भी उसको बोला अल्लाह अकबर। तो वो इतना चकित हो गया, आप भी बोलते हो? मतलब हाँ, हम भी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ देखो, भगवान और जीव में सब सब सेम है, मैं दिखाऊं क्या आपको भगवत गीता में? तो भाग गया उधर से। तो वही होता है कि जो जानबूझ के इतना मतलब, अगर चाहे कौन सा भी धर्म का हो, बट अगर अगर वो ये नहीं सोच रहा है कि जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास, वो यह नहीं समझता कि जो भी ऊपर वाला है, जो भी जिसका कैसा भी नाम है, अगर मेरे स्वरूप में वो सेवा वाला भावना नहीं है, और मैं किसी को कंपटीशन की तरह समझ रहा हूँ कि, तो फिर वो वो किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम ये समझ रहे हैं कि वो मुझसे बड़ा होने का चाहता है, नहीं तो मैं उससे बड़ा हूँ, ये मेरे को कंपटीशन दे रहा है। तो हमें अपना जो क्या बोलते हैं मेंटालिटी एक बहुत शुद्ध करना होगा कि कि हमको नित्य कृष्ण दास है, ये जो भी प्रभु जी माता जी है जो हमारे साथ है वो भी भगवान के दास है, उनको भी अलग प्रकार की सेवा करनी है। और जैसे कि हम और एक एग्जांपल देते हैं, अम्मोक लीला प्रभु बताते हैं कि एक बार उनके पास भक्त आए थे, वो भक्त बोला आज से मैं कीर्तन नहीं करूंगा, आज से मैं कीर्तन नहीं करूंगा, आप ही कीर्तन करना। तो प्रभु जी बोले क्या हुआ? वो बोलते जब भी मैं कीर्तन करने वाला था, तो एक प्रभु जी आके बोले ए माइक से दूर हो, माइक से दूर हो, ऐसा बोल दिए, माइक से दूर हो, माइक से दूर हो, माइक को हाथ मत लगाना है, तुम ना माइक को बिल्कुल हाथ मत लगाना, ऐसा बोल के और चले गए। हाँ, तो वो प्रभु जी को बहुत बुरा लगा, अम्मोक लीला प्रभु जी के पास है, तो अम्मोक लीला प्रभु बोलते ऐसा बोला, ठीक है वो भक्त को लेके आओ। तो जब भक्त को लेके आए, तो भक्त, तो फिर अम्मोक लीला प्रभु बोलते तुमने ऐसा कहा क्या, माइक से हटो, माइक को हाथ मत लगाना? बोलते हाँ मैंने ही कहा उनको कि मत करो। तो फिर जो क्या है वो प्रभु जी बोलते हैं हाँ मैंने उनको ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वो माइक का वायरिंग था वो निकल गया था, अगर तो कभी कभी माइक जो भक्त रहता है वो हाथ से पकड़ लेते, नहीं तो मुंह लग जाता है गलती से, तो उनको करंट लग जाता। तो यही है, तो कभी कभी हम इस छोटे छोटे द्वंद्व के कारण हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि हमें भगवान की सेवा सेवा करने। जब तक उद्देश्य फिक्स है तो हम ये असमंजस के कारण नहीं होगा। जैसे कि उद्देश्य क्या है, या फिर क्या है कि हमें भगवान को, हम भगवान के स्वरूप, हमें जो है कि हमारा जो स्वरूप है जीव स्वरूप है नित्य कृष्णा, उसको फिक्स करके ये उद्देश्य को पकड़ के चलना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी यह भी कहते हैं
इसीलिए आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का यह धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है। इसीलिए वो लोक वैकुंठ कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया या अंशतः यहाँ पर ग्रहण किया जा सके तो यह भी वैकुंठ बन जाएगा। तो यह प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम हमारा परिसर भी हम वैकुंठ बना सकते हैं अगर हमने अपने गुरु गुरु के जो आदेश है, जो भगवान के आदेश है या हमारे जो भी सीनियर्स के आदेश है उनको अनुरूप होए तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान को, जो भगवान का जो कथन है, हमें वो सब जगह हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तो अगर हमारा उद्देश्य ऐसा रहेगा तो हमें हमारे में द्वंद्व नहीं होगा। जैसे कि हरिदास ठाकुर को हम देख सकते हैं कितने लोगों को उनको परेशान किया, बट उन्हें उनका उद्देश्य क्या था? भगवान का जप लेना, भगवान का जाप करना। ऐसा हमारे में नहीं है। वैसा हमारे अंदर वो क्वालिटी हमें हम वो उत्पन्न करना है, हमें जो थोड़ा डेवलप करना है। तो फिर हम देख सकते हैं कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी का क्या था उद्देश्य? कि उन्हें लंका जाना है और लंका में जाके सब देखना है। तो उन्होंने उद्देश्य क्या था? जब पहले आए तो उन्होंने ये नहीं कहा मैंने सीता को ढूंढा। हाँ हाँ, तो उन्होंने क्या, जब आए तो दूर से चिल्लाने लगे कि मिल गई सीता, मिल गई सीता। क्यों ऐसा? मिल गई सीता मैंने, ऐसा क्योंकि वो चाहते थे कि जब भी मैं दूर से चिल्लाऊं तो उन्होंने कितना सोचा कि भगवान राम जब सुनेंगे कि मैंने, तो भगवान राम को लगेगा मैंने, सिर्फ मैंने पहले बोला है तो क्या सीता मैया मिली या ना मिली नहीं। फिर ऐसा अगर मैंने सीता पहले बोला तो सीता को कुछ हो गया, कुछ हानि हो गई। बट फिर अगर बोला कि मिल गई, हाँ तो मिल गई, भगवान को यही सुनना है पहले, मिल गई। अगर मिल गई बोला तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये कितना अच्छा स्वभाव है एक भक्त का। और फिर हम देख सकते हैं, फिर जो उद्देश्य से ये हो गया, मतलब जो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो हट गया, तो उसका भी एक एग्जाम्पल हम सुग्रीव का देख सकते हैं। सुग्रीव को भगवान ने नहीं बोला कि जाके तुम रावण से लड़ो। हम देखते वो माउंटेन से जंप करके सीधा वो रावण के पास जाके हाथापाई करना चालू कर देता है। हम वो देख सकते हैं कि और उससे कारण रावण को बहुत हानि भी हुई, बट भगवान खुश नहीं थे। तो हम देख सकते हैं रामायण बहुत अच्छा ये है कि हमें कैसे गुण हमें अपनाने हैं, कैसे अनुरूप होना है भगवान के। चाहे सुग्रीव ने बहुत हानि की होगी, बट भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि हम अगर भगवान के आदेश को मानेंगे तो हमें, तो वैसे ही जो अगर गुरु ने आदेश दिया है तो ही हमें करना चाहिए। हमें अपना एकदम गुस्से में आके हमें ये नहीं करना चाहिए। और फिर हम देख सकते हैं कि जब अशोक वाटिका में जब हनुमान जी को पकड़ लिया था, तो हनुमान जी वो खुद आ गए थे। जब पकड़ लिया था तो उनके पूंछ पे आग लगा दी थी। तो हम देख सकते हैं उन्हें वो जो अग्नि थी उसका कुछ असर नहीं हुआ, बट उनका उद्देश्य क्या था? ये रावण को सबक सिखाना, क्योंकि इसने सीता मैया को इतना वो तंग कर रहा है, ये उनको परेशान कर रहा है। तो उद्देश्य क्या था कि सीता मैया को मिलने के बाद उन्हें सब हो गया था, तो उनका उद्देश्य था रावण को ये मतलब पर ये करना और लंका को ऐसा जला देना जिसके कारण उसका मोरल कम हो जाए। तो हम समझ सकते हैं कि उसके तो इसीलिए हनुमान जी को वो अग्नि का जरा भी हानि नहीं हुआ, जरा भी ये नहीं हुआ। और कितना प्रेम है भगवान के लिए। जो और हम गिरिराज महाराज है, वो अपने उनका एक ब्लॉग पढ़ा था मैंने, तो वो बताते हैं कि जब जो एक पानी का हम तबेल वैसा कटोरी में पानी लें, हाँ, तो हम उसको रख दें तो उसमें कुछ हम अपनी परछाई बहुत अच्छे से देख पाते हैं, हाँ। और अगर फिर हम उस पर थोड़ा सा ऐसा बूंद बूंद डालने लगे तो उसमें बहुत अस्थल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, हम कुछ देख नहीं पाते और बहुत ये होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ड्रॉपलेट होता है, जो बूंद होती है, जब बूंद उस पर गिरती है तो उस पर वो अस्थाई कर देता है वो जल को। वो जल का ऊपरी हिस्सा एकदम अस्थाई हो जाए, हम उसमें कुछ नहीं देख पाते, ये सब ही नहीं होता जो। तो फिर वही गिरिराज महाराज बताते हैं कि हम ये जगत में ना बहुत सारे खुद के
आकांक्षाएं है जो हम प्राप्त करने जाते हैं। हर एक जीव का अलग आकांक्षा है, और ऐसी भी आकांक्षाएं बहुत लोगों की है जो दूसरे जीव को हानि कर सकती है। तो हम ऐसे विविध भिन्न भिन्न आकांक्षाएं लेके हम उसके प्राप्त करने के पीछे इतना लग जाते हैं, जिसके कारण द्वंद्व होता है। अगर तो गिरिराज महाराज ये कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर हमने अपने भिन्न भिन्न आकांक्षाओं को थोड़े टाइम मतलब साइड कर दिया, ये तो थोड़ा साइड में रख दिया, और फिर हम सबकी एक ही आकांक्षा है भगवान भगवत प्राप्ति का, हम भगवान के अनुरूप होने का, भगवान गुरु के अनुरूप होने का, तो ये सारे जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाएंगे। कि हम अ, और द्वंद्व पे हम और भी कह सकते हैं कि जो द्वंद्व है वो सिर्फ दो राजाओं के बीच में, सिर्फ दो जीव के बीच में नहीं होता। जीव इतना द्वंद्व में रहता है, वो अपने मन मतलब एक देख सकते हैं सिर्फ दो लोगों के बीच में द्वंद्व नहीं होता, एक इंसान के अंदर भी द्वंद्व रहता है कि वो कि कैसा मतलब इतना जी हम देख सकते हैं। जैसे कि अर्जुन बहुत एग्जाम्पल, उस उनमें भी कितना द्वंद्व था। मैं सन्यासी बनूं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, हम देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जो जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है वो ऐसा ऐसा होता है, तो भगवान कहना क्या चाहते हैं, मैं क्या छोड़ दूं ये, बैठ जाओ। फिर भगवान बोलते नहीं, ड्यूटी करो, तुम मारो भी। भगवान फिर वो सोचते हैं कि मेरा मन तो इतना ये है तो स्थायी नहीं हो सकता, फिर मैं करूँ क्या। तो हम देख सकते हैं पूरा उन्होंने 18 जो प्रश्न किए उन पे 18 अध्याय भी है। और तो हम देख सकते हैं जो द्वंद्व है वो हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे मन में वो सब द्वंद्व रहता है। कि जैसे कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी को हम देखते हैं कि जब हमारे हम इच्छा आती है, वो इच्छा हमारा मन ही देता है, वो इच्छा हमारा मन ही देता है कि हम देख सकते हैं ड्रग एडिक्ट को, जैसे जो नशा करते हैं उनको, हम उसके बारे में हमारे कॉलेज में पढ़े, जो नशा करते हैं उनको वो मन में एक ऐसा ऐसा बहुत जोर से ऐसा आकांक्षा आती है कि नहीं, तुम्हें ना वो कार्य करना ही है, तुम्हें कार्य करना ही है, तुम्हें कार्य करना ही है। और फिर वही मन वो कार्य करने के बाद उनको गिल्ट देता है, उन्हें पश्चाताप करवाता है, ये तुमने क्या किया, ये तुम इतने बुरे इंसान हो। ये मधुसूदन विष्णु प्रभु भी बहुत अच्छे से कहते हैं कि वही मन, तो हम मन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मन में ही द्वंद्व है। कि वो मन कहता है पहले यार तुम वो करो यार, वो एक बार उसको चख लो, उसको कुछ कर लो। हाँ, फिर वो चखने के बाद मन ही ऐसा है, वो बोलता है यार तुम मैंने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम तो ये बहुत एक हाँ बोलते हैं ये असामंजस हमारे अंदर है, तो हमें ये अंदर का पहले असामंजस है उसको पहले सीधा करना है, उसको पहले भगवान के अनुरूप लाना है, हमारे मन बुद्धि अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। जब ये मन बुद्धि अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित होगा, तब हम अपने जो सेंसेस है, जो इंद्रिया है, उसको वश में कर पाएंगे, जो हमारी बुद्धि है उसको वश में कर पाएंगे, जिसके कारण हमारी बुद्धि और मन और इंद्रिया सब वश में रहेंगे। तो वो जीव रहता है, वो फिर सेटिस्फेक्शन बाहर नहीं ढूंढता, वो अंदर ही अंदर खुश रहता है। तो फिर उसको बाहर कितना भी कुछ बोले, वो उसका हरे कृष्णा महामंत्र का रिकॉर्डिंग अंदर चलता रहता है, कुछ लेक्चर का रिकॉर्डिंग चलता रहता है, कुछ लीला अंदर चलता रहता है, तो उसको बाहर कितना भी कुछ बोलो ये ऐसा है वैसा है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कैसा है, ऑफिस में आके ऐसा ऑफिस का स्क्रीन पे बैठा रहेगा, बट स्क्रीन पे कुछ लेक्चर चालू है, कुछ ये चालू है ये चालू है, तो बॉस बोलेगा बट उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसको कोई अगर किसी के अपीयरेंस के बारे में बोल रहे, ये काला है, ये कैसा बौना है, ये है मोटा है, बट वो बोलता है हाँ जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये मेरे को शरीर मिला है, शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो वो खुश रहता है। वो अगर अंदर का असामंजस खत्म हो जाए तो बाहर का असामंजस लगता ही नहीं, बाहर कितना भी हो। इसलिए जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमने एक घड़ा रखा है जिसमें पौधा है, वो घड़े में पौधा है, और वो हम घड़े और फिर घड़े के नीचे और एक छोटा छोटा 3-4 घड़ा रखे, अगर हमने सबसे ऊपर वाला घड़ा पानी से एकदम भर दिया, ओवरफ्लो कर दिया, तो नीचे वाले घड़े भी भर जाएंगे। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि हमें अपना जो अंदर का जो घड़ा है उसको कृष्णा भावनामृत से भर देना है, हमें उसको धोना है, भरना है, कुछ भी करना है, बट हमें एब्जॉर्ब करना है कृष्णा कॉन्शियस को। जितना हम करेंगे गुरु के वचनों का अब्जॉर्ब करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र को,
जितना ऑब्जॉर्व करेंगे उतना ही दे पाएंगे। हम देख सकते हैं कभी कभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, कभी कभी मैं प्रीच ही नहीं कर पाता इतना, मतलब कभी कभी ऐसा रहता है कि मैंने बहुत बार हुआ है कि मैं जिस व्यक्ति को बोला कि आप भगवत गीता लोगे, वो बाद में दूसरे प्रभु जी के साथ मेरी टीम में वो उससे भगवत गीता ले लेता है। तो फिर तभी मेरे को रियलाइज होता है कि मेरे में कितना, मतलब कितना अशुद्ध हूं मैं, कि वो व्यक्ति के अंदर है, वो सामने वाला व्यक्ति है, वो मतलब मेरे को और अच्छा अगर मेरे पे रहता कि मेरे में कुछ और कर पाता, कि या फिर मेरे में और शुद्धि होती, या फिर तो वो भगवत गीता लेने के लिए उत्सुक होता। बट तो फिर ये बहुत अच्छा रियलाइजेशन है, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेना चाहिए। हमें ये जो गीता मैराथन है, मैं भी इतना कभी एक्टिवली कभी मैंने कभी किया नहीं था, बट भगवान की कृपा से मेरे को करने मिला है। और ऐसा होता है कभी कभी, आप ऐसा भी दे सकते हो, हम गीता लेने ये भी जाते हैं। एक बार ऐसा था कि सिग्नल चालू हो गया था, वो इंसान ने मेरे को बहुत जोर से आवाज दिया, ओ हो भक्ति, ओ भक्त, ओ भक्त, ऐसा बोला। हाँ, ओ भक्त भक्त इधर आओ इधर आओ। हाँ, तो फिर वो बोला मैं उधर सिग्नल पे रुकूंगा। उसने 500 मीटर इतना दूर गाड़ी रुकाया क्योंकि सिग्नल चालू था, उसने रुकाया, बट वो रुका मेरे लिए, मैं चल के आ रहा था। तो बोला कुछ नहीं, आराम से आओ। तो फिर उसने गीता भी लिया, रामायण भी लिया उसने, और अच्छा पूरा धनराशि दे दिया उसने, डोनेशन भी दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमें बहुत प्रयत्न करना है। हमको लगता है हमारा जो प्रयत्न है सब पर्याप्त है, बट हमें बहुत मेहनत करना है। ये कृष्णा कि अ, मेरे गुरु महाराज थे, वो बताते थे, मैंने उनको कहा कि मैं अपने माता पिता जैसा और जो मेरी सिस्टर है उनके जैसा मैं प्रीचिंग नहीं कर पाता इतना, मतलब मेरे में इतना वो है ही नहीं, तो क्षमता नहीं है। तो मैं गुरु महाराज बोले तुम्हें जितना होता है उतना करो तुम जितने तुम्हारे में क्षमता है उतना करो तुम। तो वही है, जैसे कि फिर वो महाराज है वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो गिलेरी थी, वो गिलेरी का क्या, वो अपने छोटे छोटे पत्थर वो डाल रही थी, तो भी भगवान उससे कितना प्रसन्न है। वो सुग्रीव जाके इतना हाथापाई किया, उससे प्रसन्न नहीं है, बट वो गिलेरी ने इतना सा पत्थर पत्थर डाल रही है अपनी क्षमता से, तो भी भगवान प्रसन्न है। हम देख सकते हैं जो भगवान उसके लिए भी प्रसन्न है कि एक शबरी है, वो अपने झूठे बेर खिला रही है, कितनी प्रसन्न है, कितनी प्रसन्न है। हम ये भी देख सकते हैं कि असामंजस्य एक्चुअली बहुत बार हम देखेंगे 90% ऑफ द टाइम होता भी नहीं, तो भी हम कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब जस्ट वनवास में जब आए थे, तो बहुत सारा आवाज आने लगा, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ घोड़े चलने की आवाज, इतना जोर जोर से आवाज ऐसा। तो राम जी बोले लक्ष्मण जी को वो पेड़ पे चढ़ो और तुम देखो कि कौन आ रहा है, कोई तो आ रहा है, मेरे को भास हो गया है। हाँ, तो वो फिर लक्ष्मण जी चढ़ के देखते तो इतना बड़ा आर्मी, इतना भरत जी आ रहे इतने बड़े आर्मी के साथ, सब मंत्रियों के साथ, सब एकदम भाला वाला लेके ऐसा वैसा। तो लक्ष्मण जी बोलता है ये कैसा भाई है, सब राज्य दे दिया तो भी इसको चाहिए मेरे साथ वो लड़ने आ रहा है। तो वो उतरता नीचे, राम जी आप बैठो मैं इन सबको खत्म करके आता हूँ। हाँ, तो वो बोले कि तो फिर राम जी बोले पहले उसको आने तो दो। तो फिर ऐसा कैसे, तो फिर आते हैं तब मालूम पड़ता है कि जो वो आते हैं फिर बोलते हैं कि, तो फिर राम जी इतना क्रोधित हो जाते हैं, फिर राम जी भी वो संतुष्ट नहीं होते लक्ष्मण जी ये कहने से, क्योंकि वो दूसरे भक्त की निंदा कर रहे हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें ऐसे ही इस निंदा नहीं करनी चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भरत तुम जितना मुझे प्रेम करते हो उतना भरत भी करते हैं मुझसे। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि वो भरत भी इतना प्रेम करते हैं मुझसे। और फिर वही हमें देखना चाहिए कि फिर हम देखते हैं कितना सुंदर प्रसंग होता है कि भरत जी आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप पादुका ले लो और आप राज्य ले लो, और चारों भाइयों में वही रहता है कि आप राज्य करो, आप राज्य करो, आप राज्य करो। आज के जमाने में वो बोलता है नहीं, मैं राज्य लूंगा, तुम जाओ वनवास, मैं राज्य लूंगा, तुम वनवास जाओ। तो हम चाहते हैं, तो हम ये भी दे सकते हैं, ये असामंजस्य का कार्य है, कारण है। फिर हमें अगर सामंजस्य और असामंजस्य को बहुत अच्छे से समझना है और भगवान के भक्ति में अनुरूप कैसे होना है, तो हम देख सकते हैं कि और एक है कि जो ब्रज में जो भी ग्वाल बाल थे, भगवान के जो भी मित्र थे,
वो खुश थे उन्हें। बट जैसे ही वो अगासुर के पास जाते हैं, वो देखते हैं कितना बड़ा है। तो हमारे जीवन में भी भक्ति के अंदर रहता है। बट जब भी वो कुछ देखता है, उसको ना वो रहता है, अरे ये क्या है, वो क्या है, ये कौन सा तत्व है। और ऐसे ही आता है, फिर वो ऐसा चले जाता है। बट जब वो भगवान को पुकारेगा, भगवान आएंगे। तो हम भी है कि हमें भी अगासुर के पास नहीं जाना है, हमें भगवान के पास ही रहना है। और वैसा ही है। और कुछ पॉइंट्स तो मैंने सब आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।